dairy industry. Mrs. Anita Kumar, please come over. गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जिसका संबंध हर भारतीय परिवार की थाली से है, हर किसान की आमदनी उसकी इनकम से है और देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट से है। सस्टेनेबल ग्रोथ इन डेयरी इंडस्ट्री। आप सभी जानते हैं भारत में दुग्ध का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। भारत दुग्ध उत्पादक देशों में सबसे बड़ा देश है, लेकिन सबसे बड़ा होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो ये जरूरी नहीं। आज भी हम कई लेवल्स पर, कई स्तरों पर, जैसे अभी आपको बताया एनडीआरआई से डॉक्टर रंजन जी ने क्वालिटी को लेकर कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। बड़ा होना तभी महत्वपूर्ण होता है जब उसके साथ में क्वालिटी हो, सस्टेनेबिलिटी हो, इनोवेशन हो, टेक्नोलॉजी हो। कुछ ऐसे इश्यूज और उसके साथ में कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज जिनके ऊपर आज हमें काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर मैं बात करूं इश्यूज के बारे में तो सबसे पहले रॉ मिल्क की अनस्टेबल क्वालिटी। आज भी कई स्तरों पर हम प्योरिटी, हाइजीन, कोल्ड चेन इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं और इन सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए जरूरी है कि ग्राम स्तर पर बीएमसी की स्थापना करी जाए, बल्क मिल्क कूलर्स, उसके साथ किसानों को ट्रेनिंग, रेगुलर ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाए और साथ में रेगुलर वैक्सीनेशन, डीवॉर्मिंग, इन सब चीजों के बारे में उसको एजुकेट करा जाए। किसान के लिए क्वालिटी लिंक्ड पेमेंट सिस्टम बनना जरूरी है और कलेक्शन सेंटर्स पर एआई बेस्ड मिल्क टेस्टिंग इसका इंतजाम होना जरूरी है। सेकेंड इश्यू जो फेस किया जाता है वो है एनिमल प्रोडक्टिविटी का कम होना। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा भारत में कैटल्स की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन अगर हम बात करें पर कैटल मिल्क प्रोडक्शन तो उसमें हम कई देशों से अभी भी पीछे हैं। यूएस में कैटल्स इंडिया से 1/4 कम है, पर कैटल मिल्क प्रोडक्शन वहां इंडिया से ज्यादा है। तो इस चीज के ऊपर हमें एग्रेसिवली काम करने की जरूरत है, जिसके लिए ब्रीड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए। बैलेंस्ड डाइट, मिनरल मिक्सचर और साइंटिफिक डेयरी फार्मर, इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए और किसान को मिल्क प्रोड्यूसर नहीं बल्कि मिल्क एंटरप्रेन्योर हमें बनाना है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। तीसरा इश्यू क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट का असर हमारे सीधे मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर भी पड़ता है। उसके लिए फार्म लेवल पर सोलर एनर्जी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और उसके साथ फ्यूचर में कार्बन न्यूट्रल डेयरी प्रैक्टिस की दिशा, इस सब का निर्धारण करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें स्ट्रेटजीज की तो सबसे पहले आज के टाइम की जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, डिजिटल डेयरी इंडिया, जिसके ऊपर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आज एआई बेस्ड मिल्क टेस्टिंग, ब्लॉकचेन ट्रेसिबिलिटी, मोबाइल बेस्ड ट्रांसपेरेंट फार्मर पेमेंट्स, एफिशिएंसी मॉनिटरिंग सिस्टम्स, इन सब के ऊपर हमें काम करना है। टेक्नोलॉजी किसान की ताकत बने, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। सेकेंड, वैल्यू एडिड डेयरी प्रोडक्ट्स। आप सभी जानते हैं कि आज सिर्फ मिल्क के ऊपर काम करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें डेयरी में जो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर एग्रेसिवली काम करना होगा, जिसकी तरफ पूरी दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके लिए भारत को अपनी स्ट्रेटेजी, गवर्नमेंट को भी अपनी तरफ से दिशा निर्धारण करना होगा ताकि भारत की 5x ग्रोथ हो। तीसरा है डेयरी एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना, इंडियन डेयरी एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। हमारे पास हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है,
सिर्फ जरूरत है एक नेशनल डेयरी एक्सपोर्ट विजन बनाने की। फार्मर, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट अगर ये तीनों एक ही दिशा में काम करें, एक ही सोच के साथ काम करें, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से, कितनी जल्दी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, ग्लोबल डेयरी लीडर बनने का लक्ष्य। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है आज के टाइम की जो जरूरत है वो है यूथ को डेयरी एंटरप्रेन्योर से जोड़ना। अगर हम ये माने कि डेयरी सिर्फ पशुपालन नहीं है, ये एक कॉम्बिनेशन है टेक्नोलॉजी का, लॉजिस्टिक का, फूड साइंस का, मार्केटिंग का और एक्सपोर्ट मैनेजमेंट का। एक इंडियन यूथ एक ऐसी ताकत है जो स्टार्टअप माइंडसेट और ग्लोबल विजन दोनों एक साथ दे सकता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा यंग जनरेशन को इस इंडस्ट्री के साथ में जोड़ें। आज डेयरी शक्ति सिर्फ आंकड़ों में नहीं है, बल्कि उस किसान की मेहनत में है जो रोज सुबह उठकर 5 बजे अपने पशु की सेवा करता है। उस महिला की डेडिकेशन निष्ठा में है जो सिर्फ घर ही नहीं चलाती है बल्कि पशुपालन भी करती है, और उस इंडस्ट्री के विजन में है जो इस मेहनत को ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन देती है। आज हमारा कर्तव्य है एक ऐसा डेयरी इकोसिस्टम बनाना जहां क्वालिटी हो, सस्टेनेबिलिटी हो, इनोवेशन हो और भविष्य सुरक्षित हो। इफ इंडिया कैन फीड द वर्ल्ड विद द ग्रेन, आई एम वेरी होपफुल इट कैन आल्सो नरिश द वर्ल्ड विद प्योर एंड प्रीमियम डेयरी। इसी विश्वास के साथ मैं आज अपने इन शब्दों को विराम देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि एक दिन ऐसा होगा जब भारत ग्लोबल डेयरी बोर्ड के ऊपर सबसे आगे बहुत तेजी से कदम बढ़ाकर और अपने मुकाम तक पहुंचेगा। थैंक यू सो मच।